नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुनाह या साजिश में। आज मैं आपके सामने एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ जिसमें शक करने का परिणाम इतना भयावह होता है, ये आपको पता लगेगा। हर रिश्ते की शुरुआत भरोसे के साथ होती है। अगर भरोसा नहीं हो तो वो रिश्ता बहुत ही कमजोर निकलता है और टूट जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपके पार्टनर को आप पर शक हो तो उनसे दूर रहना ही अच्छा होता है, नहीं तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज की घटना कुछ ऐसी ही है। ऐसा ही कुछ दिन पहले मलेशिया में हुआ। मलेशियाई मॉडल ने अपने बॉयफ्रेंड को चाकू से घोंपकर मौत के घाट उतार दिया, वह भी बस जरा सा शक होने पर। आखिर इस पूरी घटना में क्या है, वह कौन सी बात थी कि मॉडल ने अपने ही बॉयफ्रेंड को मौत के घाट उतार दिया? चलिए जानते हैं। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल गुनाह या साजिश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दे ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए जानते हैं पूरी घटना क्या है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, जैसा हमने पहले बताया, यह कहानी मलेशिया की है। सुबह के लगभग 9 बज रहे थे, तभी मलेशिया के कुआलालंगत डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास साइबर जाया हॉस्पिटल से एक इमरजेंसी कॉल आती है। यह कॉल हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट के स्टाफ ने की थी। पुलिस के पास कॉल करने वाला स्टाफ बताता है कि सुबह लगभग 7 बजे एक लड़के को एक लड़की हॉस्पिटल में लेकर आई थी। लड़के की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसके हाथ और जांघ से बहुत सारा खून बह रहा था। डॉक्टर के मुताबिक उस लड़के की स्थिति बहुत ही गंभीर थी। उसकी हालत को देखते हुए उसे बचाने का भरपूर कोशिश की जा रही थी। यहाँ तक कि बचाने के लिए लगभग 30 मिनट तक उसे CPR भी दिया जाता है, मगर डॉक्टरों की सभी कोशिश नाकाम हो जाती है और फिर 7:25 पे उस लड़के को मृत घोषित कर दिया जाता है। इस जानकारी के बाद पुलिस वाले अस्पताल पहुंचते हैं और शव का पोस्टमार्टम करने के लिए भेज देते हैं। इसके अलावा लड़के की पहचान करने की भी कोशिश शुरू कर दी जाती है। शुरुआती जांच में ही पता चल जाता है कि मरने वाली लड़की का नाम गौशिगन विनेश्वरन है। पुलिस द्वारा निकाली गई जानकारी के मुताबिक गौशिगन पेशे से एक फोटोग्राफर था। एक फोटोग्राफर से किसकी इतनी भयानक दुश्मनी रही होगी और कौन उसे इतनी बेरहमी से मार सकता है, इस बात का पता लगाने के लिए अब पुलिस वाले अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए गौशिगन के परिवार वालों और उसके कुछ जानने वालों से संपर्क करते हैं। इस जांच में पुलिस वालों के सामने तामी आनंदम नाम की एक पार्ट टाइम मॉडल का नाम सामने आता है। कुछ सोर्सेस के मुताबिक तामी मूल रूप से भारतीय है। हालांकि मलेशियाई न्यूज एजेंसी के मुताबिक तामी और गौशिगन दोनों मलेशियाई नागरिक हैं। इतना कुछ पता चलने के बाद कुछ दोस्तों से पता चलता है कि तामी आनंदन एक पार्ट टाइम मॉडल है। इसके अलावा तामी आनंदन ने मेडिकल की भी पढ़ाई की हुई है, मगर उसे डॉक्टरी को अपना पेशा बनाने के बजाय मॉडलिंग क्षेत्र में अपना करियर बनाने का फैसला किया। दूसरी तरफ गौशिगन एक पार्ट टाइम फोटोग्राफर के तौर पे काम किया करता था। कुछ खुलासों के मुताबिक लगभग 3 साल पहले यानी 2021 के आसपास एक दिन गौशिगन एक इवेंट में फोटोग्राफी करने के लिए जाता है। यहीं पर गौशिगन की नजर पहली बार तामी आनंदन पर पड़ती है। यहीं से दोनों की बातों का सिलसिला शुरू होता है। फिर दोनों एक साथ काम करने लगते हैं। बीतते समय के साथ इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और फिर देखते ही देखते यही दोस्ती प्यार में बदल जाती है। पुलिस की जांच में हुए खुलासे के मुताबिक पिछले 3 साल से तामी आनंदन और गौशिगन रिलेशनशिप में थे। दोस्तों के मुताबिक इन दोनों का रिश्ता काफी अच्छा चल रहा था। अब सवाल ये उठता है कि जब गौशिगन और तामी आनंदन का रिश्ता काफी अच्छा था तो आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि गौशिगन की मौत हो गई? इस बात का जवाब अब कोई दे सकता था तो वह थी तामी आनंदन। लेकिन अब पुलिस वाले तामी आनंदन की तलाश में लग जाते हैं। जब पुलिस की एक टीम तामी आनंदन के घर जाती है तो पता चलता है कि वह घर पर नहीं है। इधर पुलिस जांच में लगी हुई थी, उधर तामी आनंदन के सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ ऐसे वीडियो और तस्वीर अपलोड की जाती है जिसे देखकर
हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह वीडियो किसी और का नहीं बल्कि कौशिगन का ही था। वीडियो में तामियानंदन भी साफ दिखाई दे रही थी। वीडियो में साफ दिखता है कि कौशिगन के हाथ और जांघ से बहुत सारा खून बह रहा है और दूसरी तरफ तामियानंदन भी परेशान दिख रही है। इसके अलावा कमरे में एक और लड़का है जिसके हाथ में मोबाइल है और वह इन सभी घटनाओं का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। वीडियो से पूरी कहानी समझ में नहीं आती, इसलिए पुलिस वाले तामियानंदन की तलाश और तेजी से करनी शुरू कर देते हैं। अस्पताल वालों ने जानकारी दी थी कि इस लड़के को अस्पताल तक एक लड़की लेकर आई थी, इसलिए पुलिस वाले अनुमान लगाते हैं कि शायद इस लड़के को अस्पताल तक लाने वाली कोई और नहीं बल्कि तामियानंदन ही होगी। और अगर सच में तामियानंदन ने इसे अस्पताल लेकर आई होगी तो वह फिलहाल अस्पताल के आसपास के इलाकों में ही हो सकती है। इसी शक के आधार पर पुलिस की कई टीम अब अस्पताल के आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है। पुलिस की यह तरकीब काफी काम आती है और फिर लगभग 4 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद पास के ही एक इलाके से पुलिस द्वारा तामी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पुलिस की पकड़ में आते ही तामियानंदन खुद को बेगुनाह बताना शुरू कर देती है। हालांकि पुलिस वाले जब शक्ति के साथ पूछताछ शुरू करते हैं तो तामियानंदन यह स्वीकार कर लेती है कि कौशिगन के हाथ और पैरों में जो जख्म के निशान है वह उसी ने दिए थे। जब पुलिस वाले तामी से पूछते हैं कि आखिर तुमने कौशिगन की यह हालत क्यों की, तो इस पर वह कुछ ऐसे जवाब देती है जिसे सुनकर हर कोई भौचक्का रह जाता है। तामी के द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक इन दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा चल रहा था, मगर पिछले कुछ दिनों से तामियानंदन को लगने लगा था कि कौशिगन उसे समय नहीं दे रहा। इसके अलावा तामियानंदन को शक होने लगता है कि शायद कौशिगन को अब किसी और से प्यार हो गया है। इसी सोच के कारण तामियानंदन के मन में जलन की भावना आ जाती है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, शक हर रिलेशनशिप को खत्म कर देता है, हमारे मन में बहुत सी गलत भावनाएं लाता है। इसलिए किसी रिलेशनशिप में शक का होना बहुत ही बुरी बात है। कुछ ऐसा ही तामियानंदन और कौशिगन के रिलेशनशिप में भी हुआ। इसी के बाद 12 मार्च 2024 की सुबह जब कौशिगन तामियानंदन के पास आता है तो इन दोनों में इस बात को लेकर थोड़ी सी बहस हो जाती है। इसी बहस के बीच तामियानंदन एक चाकू निकालती है और इस चाकू से कौशिगन की कलाई पर जोरदार वार करती है, जिससे कौशिगन की कलाई से खून बहने लगता है। अभी कौशिगन संभलता भी नहीं है कि तामियानंदन अगला वार कौशिगन के जांघ पे कर देती है। लगातार चाकुओं के हमले की वजह से कौशिगन के शरीर पर कई गहरे जख्म हो जाते हैं और बेतहाशा खून भी बहने लगता है। इंटरनेट पर वायरल वीडियो में दिखता है कि काफी देर तक कौशिगन खून बहने की वजह से दर्द से लगातार चिल्लाता रहता है और मदद के लिए आवाज लगाता रहता है, मगर तामी और वहां मौजूद दूसरा व्यक्ति उसकी कोई मदद नहीं करते। हालांकि थोड़ी देर बाद तामी अचानक से कौशिगन के जख्मों पर पट्टी बांधकर खून रोकने की कोशिश करती है, मगर वह नाकाम रहती है। पुलिस के सामने तामियानंदन द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक तामी को लगता है कि जख्म इतने गहरे नहीं है और थोड़ी देर में खून अपने आप बंद हो जाएगा, मगर जब कौशिगन के शरीर से खून बहना बंद नहीं होता तो वह घबरा जाती है और फिर पहले तो वह पट्टी लगाकर खून रोकने की कोशिश करती है। इसी बीच कौशिगन की स्थिति बिगड़ने लगती है तो तामियानंदन उसे लेकर पास के एक अस्पताल में जाती है, क्योंकि कौशिगन की हालत ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। इसीलिए पास के अस्पताल वाले उसे एडमिट करने से मना कर देते हैं। इसी के बाद तामियानंदन उसे लेकर साइबर जाया हॉस्पिटल आ जाती है। यह हॉस्पिटल इन दोनों के लोकेशन से काफी दूर था, इसीलिए यहाँ तक आते आते काफी देर हो जाती है। इसी बीच कौशिगन की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अस्पताल लाने पर CPR देकर उसे बचाने की कोशिश की जाती है, मगर आधे घंटे की मेहनत के बाद उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। इसी बीच मौका पाकर तामी वहां से भाग जाती है। इस खुलासे के बाद पुलिस द्वारा तामियानंदन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक तामियानंदन पर हत्या की धाराएं के तहत मामला दर्ज करते हुए आगे भी मामले की जांच चल रही है। पुलिस के मुताबिक इस पूरी घटना का वीडियो बनाया गया था और उसे इंटरनेट पे भी अपलोड किया गया था, इसलिए माना यह भी जा रहा है कि शायद यह घटना
सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने के उद्देश्य से भी की गई होगी। अब इस हत्या की सच्चाई असल में क्या है वह तो तामी ही बता सकती है या आने वाला समय में ही पता लग पाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गौसगन के बड़े भाई की मृत्यु भी यही कोई 8 महीने पहले कैंसर की वजह से हुई थी। दोस्तों, आपके अनुसार तामिया नंदन को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। आपको अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले। आज की घटना यही समाप्त होती है। मैं आपसे फिर मिलती हूँ नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।